नमस्कार दोस्तों। बेरोजगारी एक बड़ी समस्या बन के उभरी हुई है, लेकिन इसे न तो कोई मीडिया कवर करना चाहती है और न हमारे नेताओं के इस पर कोई विचार ज्यादा देखने को मिलती है। हाल ही में देखे होंगे रेलवे द्वारा के लिए विद्यार्थियों ने बहुत ही ज्यादा प्रदर्शन किया, लेकिन इससे कुछ ज्यादा फर्क पड़ा नहीं। अगर फर्क पड़ा तो सिर्फ स्टूडेंटों को। वो बेरोजगार तो थे ही, इतना सारे प्रदर्शन करने के बाद भी सरकार की न तो इस पे कोई ध्यान जा रही है, ना इस पे कोई ज्यादा टिप्पणियां दे रही है, ना ऐसा कुछ विचार ही नहीं रख रही है सरकार। और इसे मीडिया भी ज्यादा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। बस स्टूडेंट के ही अपोजिट वो अपने मुद्दे को उठा कर रखते हैं, ना कि स्टूडेंट के मुद्दों को सरकार के सामने रखे। हमारे मीडिया तो ऐसे ही इतनी खराब हो चुकी है जिसपे किसी और वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों फिलहाल बेरोजगारी पे आते हैं। दोस्तों एक समय हुआ करता था कि हमें कोई अच्छी पोस्ट मिलती थी या कुछ सिक्योर जॉब या कुछ प्राइवेट जॉब ही मिला करती थी, और उस टाइम हम अपने माता पिताओं के आशीर्वाद के साथ हम मिठाइयों के साथ जो है ये एक जश्न के रूप में मनाया करते थे। लेकिन अब ये चीज तो एक सपने की तरह हो चुकी है। अब पकौड़े बेच के भी केक काट के और मिठाई खा के पार्टी मनाना पड़ता है। दोस्तों कोरोना पेंडेमिक के दौरान तो और स्थिति खराब हो चुकी है, क्योंकि जिसके पास रोजगार था उसे कई सारे लोगों का रोजगार छीन चुका, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर बंद हो चुके थे। और जिसके पास गवर्नमेंट जॉब थी तो उसे भी थोड़ी बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लेकिन कोरोना पेंडेमिक के दौरान खासकर कई सारे लोगों को जॉब छूटने के कारण बहुत सारी समस्याओं को देखना पड़ा, और बेरोजगार जो थे उसकी स्थिति ऐसे भी खराब है। दोस्तों बेरोजगारी की स्थिति तो इतनी बदहाल है जो क्या कहें। ऐसे ऐसे युवा जो है जो इंजीनियरिंग कर चुके हैं, ग्रेजुएशन कर चुके हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं, बड़े बड़े क्षेत्र में वो एजुकेशन ले चुके हैं, लेकिन उन्हें स्थिति देख के तरस आती है जब वो एक चपरासी की नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं, और वो भी उसके लिए भी 2 साल 3 साल तक उसे सरकार के साथ और जो एग्जाम लेती है उसके साथ बहुत सारी विवादों में रहना पड़ता है। या तो केस हो जाती है तो एग्जाम रद्द, या बहुत सारी समस्याओं को देखने को मिलता है एक चपरासी की नौकरी के लिए जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं या इंजीनियरिंग कर चुके हैं। ये सब स्थिति देख के था और स्थिति बहुत ही अजीब लग रही है। दोस्तों युवा काम तो करना चाह रहे हैं, लेकिन उसके पास काम देने वाला कोई नहीं है, और इस पे सरकार भी कुछ नहीं कर रहे हैं। जबकि सरकार को इस पे कुछ एक्शन लेना चाहिए था ताकि इस समस्याओं को दूर किया जा सके और देश के लिए भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगी। दोस्तों एक नजर CMI की रिपोर्ट के पे देखें तो CMI की रिपोर्ट के अनुसार 53 मिलियन लोग हैं जो बेरोजगार हैं, इतनी बड़ी संख्या में। और ये रोजगार कोरोना पेंडेमिक के दौरान और ये बेरोजगारी की तरफ बढ़ चुकी है, और ऐसी ही स्थिति देश में रही तो ये दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाएगी। और गवर्नमेंट जॉब पे अगर युवा अगर पूरी तरह से डिपेंड है तो ये समस्या कभी खत्म ही नहीं होगी, क्योंकि वैकेंसी निकलती है बहुत ही कम, 10,000, 5,000, 20,000, या ज्यादा निकली तो 35,000, 1 लाख या इतना ही तक। अगर इस प्रकार से गवर्नमेंट जॉब के भरोसे अगर युवा बैठे तो समस्या तो खत्म होगी। और प्राइवेट सेक्टर में जॉब देना चाहते हैं नहीं। प्राइवेट सेक्टर की तो स्थिति और ऐसी हो चुकी है जहाँ पे 10 लोगों की वैकेंसी है वहां पे वो सिर्फ 7-8 लोगों के साथ ही वो काम करना चाहते हैं, और 2-3 लोगों की जगह उस 7 लोगों पे ही काम का प्रेशर डाला जाता है। और इससे तो और देश की बेरोजगारों की स्थिति खराब हो चुकी है। इस पे सरकार को एक्शन लेना चाहिए, और सरकार को इस पे कुछ लाइन लानी चाहिए ताकि सही तरीके से सही लोगों को जॉब दिया जा सके। दोस्तों CMI की रिपोर्ट के अनुसार 53 मिलियन लोग बेरोजगार हैं, जिसमें से 35 मिलियन लोग तो ऐसे हैं जो काम की तलाश कर रहे हैं, रोज तलाश कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की उसे काम दे दिया जाए वो करने के लिए तैयार है। और कुछ उसमें ऐसे लोग हैं जो काम की या जॉब की तलाश में धक्के मुक्के खाते हुए वो थक चुके हैं और काम की तलाश करना बंद कर चुके हैं। लेकिन जो 35 मिलियन लोग हैं वो उसमें से कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हाई एजुकेशन लेने के कारण वो कुछ छोटी पोस्ट पर जॉब करना नहीं चाहते, और जहां भी जाते हैं वहां इतनी ज्यादा भीड़ है और इतनी ज्यादा समस्या देखने की मिलती है तो उससे जॉब तो मिल रही है नहीं। दोस्तों बेरोजगारी की सलूशन ये हो सकती है कि नए नए इंडस्ट्रीज बैठाया जाए और सरकार द्वारा इस पे ठोस कदम उठाया जाए। दोस्तों प्राइवेट सेक्टर में भी स्थिति ऐसी है कि जहां 10 लोगों की भर्ती करनी है वहां 7-8 लोगों की भर्ती करके उससे काम का प्रेशर देके उससे काम करवा लिया जाता है, और वहां 2 लोगों की जो वैकेंसी होती है वो सिर्फ 7 लोगों से ही पूरी कर ली जाती है। तो इस पे सरकार को भी एक गाइडलाइन निकालनी चाहिए
ताकि उसमें जो लड़के काम कर रहे हैं या जो भी युवा काम कर रहे हैं उस पे काम का प्रेशर ना हो, क्योंकि 8 घंटे के बदले उसे 12-12 घंटे करके काम करवा लिए जाते हैं। और सरकार के तो बहुत ही ठोस कदम उठाने चाहिए ताकि स्थिति को सुधारा जा सके। अगर स्थिति ऐसे ही रही तो ये स्थिति और बढ़ती चली जाएगी। और दोस्तों एक सोल्यूशन तो ये हो सकता है कि युवा सरकार पे या प्राइवेट सेक्टर पे अपनी रोजगार के अवसर को त्याग दे और अपना ही खुद कुछ स्किल्स पे या कुछ अपना ही कुछ ऐसा किया जाए जिससे रोजगार दिया भी जा सके और वो खुद भी रोजगार पा सके। यही सब चीजों से दोस्तों बेरोजगारी को खत्म किया जा सकता है। यूपीए सरकार में ही बेरोजगारी थी और बेरोजगारी एनडीए सरकार आने के बाद भी है, बस कोविड के कारण कुछ इसमें थोड़ी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन बेरोजगारी समस्या थी और है। और इस पे सरकार अगर कोई ठोस कदम नहीं उठाती है तो ये समस्या और बड़ी होती ही जाएगी। अब इसमें बेरोजगारी का और युवाओं का सबसे ज्यादा अगर फायदा कोई उठा रहे हैं तो ई कॉमर्स कंपनियां उठा रही है। और हर युवा के पास स्मार्टफोन है और हर युवा नए नए प्लेटफॉर्म पर अपने इंटरटेनमेंट की जगह बना चुके हैं और अपने यही सब के कारण अब हमारे देश के युवाओं एजुकेशन से, जॉब से, इस सब चीजों से डाइवर्ट होते जा रहे हैं। अपने एक नए नए इंटरटेनमेंट के तौर तरीके खोज लिए हैं और वहां पे अपना टाइम स्पेंड करते हैं। दोस्तों देश की स्थिति और देश में बेरोजगारी के कारण युवाओं की स्थिति बहुत ही खराब होती जा रही है, लेकिन इस पे ना तो कोई मीडिया डिबेट चलाएगी और ना सरकार से कोई जवाब या सवाल करने की कोशिश करेगी ताकि इस चीज पर ध्यान दिया जा सके। और ऐसी ही बनी रही स्थिति तो हमारे देश की युवाओं की स्थिति बहुत ही खराब आएगी आने वाले समय में। देश के युवाओं के पास बस कुछ ही ऑप्शन बचे हैं, जैसे वो अपने स्किल्स पे काम करे और अपने अंदर एक नई चीज इम्प्रूव करे और ऐसे काम करे जिससे लोगों को रोजगार दिया भी जा सकता है और वो खुद भी बेरोजगारी से बाहर आ सकते हैं। क्योंकि ना तो सरकार को इस पे किसी प्रकार की कोई एक्शन देखने को मिल रही है और प्राइवेट सेक्टर को तो बात ही खत्म कर दिया जाए और युवा को इधर उधर भटकने से या कहीं किसी के दरवाजे पर जॉब के लिए ठोकर खाने से अच्छा है वो अपना ही अब कुछ खुद करे। दोस्तों कई सारे बात हैं जो और करनी है, तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।